प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। बहुत 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 खुशी की बात है। यस, जो नारायण राणे ने 5 नाम लिए थे कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हत्या में जो 5 नाम है, जो नारायण राणे ने लिए थे, वो 5 नाम आपको अच्छे से याद है। शोविक चक्रवर्ती, अरबाज खान, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे और इम्तियाज खत्री। इसमें से सारे के सारे आप सारे लोग और बाकी भी यूट्यूबर्स वगैरह इम्तियाज खत्री को भूल गए एक तरह से, क्योंकि इम्तियाज खत्री के पीछे एनसीबी पड़ी थी। उस चक्कर में वो इम्तियाज खत्री यहां से भाग गया, देश छोड़ के भाग गया था। लेकिन अब इम्तियाज खत्री पकड़ा गया है सारे सबूतों के साथ सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के केस में। यस, सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके पीछे पूरी की पूरी स्टोरी क्या थी ये आप अभी तक समझ नहीं पाए। पूरी की पूरी स्टोरी क्या थी, क्यों सुशांत को वो इस तरह से लेके गया, क्यों सुशांत को इस तरह से जबरदस्ती सुशांत के बर्थडे के दिन इस तरह से क्यों लेके गया, गाड़ी में जबरदस्ती क्यों बैठाया, इसका कोई रीजन है आपके पास? किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोई बॉलीवुड का है ही नहीं। और जो बॉलीवुड के हैं जिनको पता है, वो इस बारे में बात नहीं करते, क्योंकि उनको पता है काम धाम चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। सुशांत के दोस्त भी है बॉलीवुड में, लेकिन उनको अपने काम की परवाह थी, सुशांत के इंसाफ की नहीं। मेरी उसने जान बचाई है, और पता नहीं कितने लोगों की और भी बचाई होगी, लेकिन उनका जमीर मर गया है, मेरा नहीं मरा। क्या है, हुआ क्या था उस समय, मैं बताता हूँ। एक्चुअली इम्तियाज खत्री कौन है? दुबई में उसके कुछ कंस्ट्रक्शन प्लान्स है, मुंबई में उसके कुछ कंस्ट्रक्शन प्लान्स है, एक बिल्डर है बहुत बड़ा वो, और फिल्म इंडस्ट्री में पैसे देता है, लेकिन वो फिल्मों में पैसे नहीं डालता, वो फिल्मों के लिए बैच पे पैसे देता है। मतलब आप ये 100 करोड़ ले लो और मुझे रिटर्न में 10 महीने बाद या 1 साल बाद 1 करोड़, मतलब 110 करोड़ दे दो या 105 करोड़ दे दो, जो भी है। उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है फिल्मों के लिए, लेकिन वो उस तरह से देता है। किसी चक्कर में अपना पैसा फिल्मों में नहीं डालता, उसको रिटर्न चाहिए होता है, बराबर। अब एक फिल्म बनने वाली थी। अब वो फिल्म के लिए जो एक्टर था, वो एक्टर एक्चुअली, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, वो एक्टर ने मना कर दिया, और उस एक्टर का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ठीक है, क्योंकि वो बड़े बाप की औलाद है, उसका कुछ नहीं उखाड़ा जा सकता। तो वो एक्टर ने मना किया। अब उस फिल्म में इम्तियाज खत्री के पैसे लग गए थे। अब आप ये बोलोगे कि इसमें, अब मैंने आदित्य ठाकरे का फोटो लगाया कि भाई इसका क्या लेना देना इसमें, इस फिल्म में। बताता हूँ सारी चीजें एक एक करके एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। उस फिल्म का नाम तो कुछ और था, लेकिन वो फिल्म तो बनी ही नहीं, रह गई। लेकिन इसी वक्त पे एक पिक्चर आई। एक पिक्चर नीरज पांडे करके है, डायरेक्टर है, बहुत बड़े डायरेक्टर है, जिन्होंने शर्मा अक्षय कुमार के साथ बहुत सारी पिक्चरें बनाई। उस समय बड़ी कंपटीशन चल रही थी कि ये पिक्चर बनेगा कौन, हीरो कौन करेगा, क्योंकि सबको ये डाउट था कि ये इस पिक्चर में जो भी हीरो करेगा वो स्टार बनेगा, उसका करियर गटर में क्यों नहीं पड़ा हो, वो स्टार बन जाएगा। पिक्चर का नाम था एम एस धोनी। एम एस धोनी में धोनी ने सीधा सीधा कहा था कि मेरी पिक्चर वही करेगा जो मैं डिसाइड करूंगा एक्टर। तभी मैं ऑटोबायोग्राफी में, मेरे मतलब मेरी जो बायोग्राफी बनी है उस पर अगर धोनी की साइन नहीं होगी, तो आप पिक्चर नहीं बना सकते धोनी के ऊपर, वो बंद कर देगा, तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो एम एस धोनी की साइन के बाद ही पिक्चर की शूटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो एम एस धोनी ने साइन इसी बात पे किया कि मैं इतना पैसे लूंगा। वो छोड़ो पैसे कितने लिया, उसने काफी कड़क अमाउंट लिया, लेकिन उसने ये कहा कि वो पिक्चर वही करेगा जो मैं कहूंगा, वही एक्टर करेगा जो मैं कहूंगा, ठीक है। अब पीछे पड़े थे अक्षय कुमार, पीछे पड़े थे, एम एस धोनी के साथ तो सबके रिलेशन है। अक्षय कुमार पीछे पड़ा था, आदित्य राय कपूर पीछे पड़ा था, अर्जुन कपूर पीछे पड़ा था, बहुत सारे लोग पीछे पड़े थे, वरुण धवन पीछे पड़ा था, क्योंकि उनको उनका करियर डूबता था। आदित्य राय कपूर का, आदित्य राय कपूर वही जो आशिकी 2 में हीरो था, और आदित्य राय कपूर वही जिसका सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती का जब अफेयर था, उससे पहले आदित्य राय कपूर के साथ रिया चक्रवर्ती का अफेयर था, और वही महेश भट्ट के साथ जॉइंट था आदित्य राय कपूर और रिया चक्रवर्ती दोनों। समझ गया? पूरा स्टोरी सुनो, सारे के सारे डाउट्स आपको मिल जाएंगे क्लियर। उसके बाद आदित्य राय कपूर को पिक्चर नहीं मिली, क्योंकि एम एस धोनी वॉज नॉट सिलेक्टेड आदित्य राय कपूर एज एम एस धोनी। फिर अक्षय कुमार नीरज पांडे के बहुत क्लोज था, वो भी अक्षय कुमार एम एस धोनी के पास गया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, वो छोटे वाला रोल तो कर ही नहीं पाएगा ये, तो नहीं। बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट किया एम एस धोनी ने। सुशांत सिंह राजपूत को बुलाया गया
ऑडिशन के लिए, फोटोग्राफर के लिए, सबके थे। मतलब ऑडिशन नहीं, लेकिन ये स्टार लोग हैं। इनमें से क्या लगता है आपको? तो सुशांत का जब बायोडाटा उसके पास मिला तो ये बिहार का लड़का है, दिल्ली में पढ़ा है, फिर वहां से फोकस करके यहाँ पे आया, ऑलरेडी काई पोचे में क्रिकेट खेल चुका है, इसकी बहन ऑलरेडी इतनी क्रिकेट की चैंपियन है, सब कुछ जानता है क्रिकेट के बारे में, बिहार का भी है और अपने आप को समझ भी सकता है। तो उससे हुई मुलाकात, उससे मुलाकात हो गई, पिक्चर हो गई फाइनल। हीरोइन के लिए कैटरीना कैफ को साइन किया गया। उस समय कियारा आडवाणी ऑलरेडी साइन थी, क्योंकि कियारा आडवाणी के MS धोनी ने बोला था कियारा आडवाणी एज ए जो शादी होती है उसके साथ वो वही होगी और कोई नहीं होगी। लेकिन जो गर्लफ्रेंड होती है उसके लिए कैटरीना कैफ साइन थी। कैटरीना कैफ भी तैयार थी। उस समय आदित्य ठाकरे का अफेयर चल रहा था दिशा पटानी के साथ। दिशा पटानी को बोला गया था कि दिशा पटानी को ही साइन करना है। अब इसमें पैसे फंसे पड़े थे इम्तियाज खत्री के। सुशांत को वो जबरदस्ती लेके गया कि नहीं, कैटरीना को कैंसिल करके दिशा पटानी को करना है। सुशांत को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, सुशांत को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, जबरदस्ती लेके गए और फिर वो फिल्म साइन की गई। ठीक है, फिल्म हिट हो गई, ये हो गई। सुशांत का पैसे के जो आउटपुट पैसा आना है, जो प्रोड्यूसर को मिलना है, उससे सुशांत का कोई लेना देना नहीं। उसने अपनी फीस ली, पिक्चर की, मेहनत से पिक्चर की, पिक्चर रिलीज हुई, पिक्चर के सारे प्रमोशन में वो MS धोनी के साथ गया, वो सारी चीजें की, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। नेक्स्ट पिक्चर के लिए वाकई में वापस से इम्तियाज खत्री जबरदस्ती उसको लेके जा रहा है। क्यों भाई? उसकी मर्जी है पिक्चर करना है या नहीं करना है। ये जो उसको जबरदस्ती लिया जा रहा है ना, पहले जो जबरदस्ती लिया गया था MS धोनी के लिए, वो ठीक है, नॉर्मली लेके गया था क्योंकि सुशांत रेडी था, कैटरीना कैफ और दिशा पटानी से कोई लेना देना नहीं था। ये जो पिक्चर थी ये थी सड़क 2। बहुत पहले से चल रहा है सड़क 2 का कांड, बहुत पहले से। रिया चक्रवर्ती सुशांत की लाइफ में आने से पहले से सड़क 2 के लिए महेश भट्ट बोल रहा था कि नहीं, यही लड़का चाहिए। अब उसके लिए पैसे डाल रहे थे इम्तियाज खत्री, और उसको मालूम था कि सुशांत आएगा तो सड़क 2 हिट होगी, और फिर उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गए। लेकिन वो लेके तो चले गए सुशांत को वहां पे, लेकिन वो मना नहीं पाए, और वहां पे हुई थोड़ी बहुत बातें हुई, मारामारी नहीं हुई, बातें हुई। लेकिन इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के केस में इम्तियाज का नाम आया। फिर उसके बाद समीर वानखेड़े जो NCB के जोनल डायरेक्टर थे उस समय, वो इम्तियाज खत्री के वहां पे उन्होंने रेड डाली। अब ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, ये आप मुझे बताना कमेंट में, क्योंकि समीर वानखेड़े ने जैसे रेड डाली, वो इम्तियाज खत्री उसी समय समझ गया कि अब ये कुछ और कांड होने वाला है, शायद मर्डर केस निकलने वाला है। वो भाग गया, बेल पेपर लिए, बेल पेपर दिए, वीजा के लिए अप्लाई किया, मतलब वीजा उसका ऑलरेडी था वहां पे, मतलब वीजा मेरा है और मैं यहाँ से देश से जाना चाहता हूं, मेरा काम है, इसके लिए अप्लाई किया, कोर्ट ने सैंक्शन किया, भाग गया। अब वो किसी काम के लिए मुंबई आए। अब बात यहाँ पे है कि सारी जब चीजें हो रही है, सारी जब एविडेंस CBI के पास है, और CBI ने भले क्लोजर रिपोर्ट दे दी हो, मैं 50 बार बोल चुका हूँ, CBI ने क्लोजर रिपोर्ट दी है कि अबिटमेंट ऑफ सुसाइड ये नहीं है, समझ गए, मर्डर हो सकता है, उसकी बिल्कुल अलग से जांच होगी। लेकिन इसके बारे में इम्तियाज खत्री के ऊपर उन्होंने पहरा लगा दिया। अब ये न्यूज मीडिया में ये खबर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सोर्स ने मुझे ये क्लियर कट कहा कि इम्तियाज के घर पे गए, उसके पूरी जांच पड़ताल की और उसकी इंक्वायरी चालू है। अब अरेस्ट किया नहीं किया ये इंटरनल बात है, उनको ही पता है, CBI को, और बाकी लोगों को पता है। अब आपको क्या लगता है इस बारे में? क्योंकि जिस तरह से वो सारा का सारा बिहेवियर चल रहा था, आपको भी मालूम है क्या कांड है क्या नहीं है, लेकिन इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन कैसे आदित्य के साथ कनेक्ट हुई, कैसे दिशा पटानी अंदर आई, किस तरह से फिर वो MS धोनी हुई, और किस तरह से इन 5 लोगों ने दिशा सालियान के हत्या के बाद सुशांत की हत्या की गई, ये पूरा का पूरा कांड है। अब आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में देखो, पहले से मैं आज तक आपके साथ, आगे भी रहूंगा, मैं सुशांत के लिए रहूंगा, लेकिन जरूरी है आप लोगों की शक्ति। आप लोगों का साथ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। मैं कोई भगवान थोड़ी ना हो जो कुछ करूंगा, आप लोगों की वजह से ही होगा जो होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। जय श्री राम।